अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद वकास अंसर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रामर। तो स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस का टॉपिक पढ़ेंगे और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आमतौर पर पाकिस्तान में मुश्किल तरीन टॉपिक्स में से एक समझा जाता है। हमारे 90% से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसी मसले का शिकार होते हैं कि टेंसेस नहीं आते। पढ़े थे सर लेकिन भूल गए हैं, आते नहीं हैं। रीज़न क्या है? रीज़न एक ये है कि एक तो इसको आप प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस करेंगे कोई भी चीज़ तो वो उसमें परफेक्टनेस आती है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और सेकेंडली, जिस तरीके से मैं आपको चलाऊँगा इंशाल्लाह, अगर आप उस तरीके से चलोगे और प्रैक्टिस भी करोगे तो फिर ये मैं आपको बताता हूँ कि इंशाल्लाह आप टेंसेस में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। टेंस ज़माने को कहते हैं। टेंसेस मतलब ज़माने। तो हम इंग्लिश को बिल्कुल फाउंडेशन से लेके चल रहे हैं आगे। तो इसके कितने टेंसेस होते हैं? अक्सर पूछा जाता है टेंसेस कितने हैं, तो जवाब मिलता है थ्री मेन टेंसेस हैं। यू आर राइट, देयर आर थ्री मेन टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अच्छा, उसके बाद प्रेजेंट जो है इसकी चार काइंड्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। Same is the case with past, past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Future indefinite, future continuous, future perfect and future perfect continuous. So each main kind takes or consists of 4 subkinds. तो इस तरह से ये 12 हो गए। लेकिन बात ये है कि 12 टेंसेस नहीं है बल्कि 12 एक्टिव वॉइसेस हैं। द मेन कन्फ्यूजन हम यहीं पे ही इसको क्लोज कर देते हैं अक्सर कि 12 टेंसेस हैं। टेंसेस तो हैं लेकिन ये उसकी एक काइंड है, एक्टिव वॉइस। सेम इज द केस विद पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी टेंसेस होते हैं। ये भी मेनली 3 हैं इन नंबर। मेन जो इसकी काइंड्स हैं वो 3 हैं और फिर फर्दर दे आर कंसिस्टेड ऑफ each kind has 3 subkinds: present indefinite, present continuous, present perfect, past indefinite, past continuous, past perfect। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर से एक बात देखिएगा कि फ्यूचर की 2 काइंड्स हैं: फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस पैसिव वॉइस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो हमारे पास पैसिव वॉइस कितने हो गए? 18 नंबर। अब अगर आप कहते हैं कि टेंसेस कितने हैं, सो दे आर 12 plus 8 20. So tenses are 20 in number. If somebody asks you how many tenses are there, you must say there are 3: present, past and future. And the further you can explain that they are total 20 in number. 12 are active and 8 are passive voices. So they are 20 in number. अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इनको एक एक करके स्टडी करेंगे। मैं कोशिश ये करूँगा कि आपको एक्टिव वॉइस उसके साथ साथ पैसिव वॉइस साइमल्टेनियसली लेके चलो। तो आज का हमारा पहला टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेट्स स्टार्ट जी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम पढ़ेंगे अभी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस भी इसकी ज़्यादा करनी पड़ेगी। सबसे पहले जब हम ग्रामर ट्रांसफर मेथड को फॉलो करते हैं तो उसकी उर्दू में पहचान देखते हैं। उर्दू में इसकी पहचान यूँ है कि जुमले के आखिर में ता है, ती है या ते हैं वगैरह इस्तेमाल होता है। ता है, ती है, ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो रोजाना स्कूल जाता है। वैसे आजकल कोविड में ये सेंटेंस सूट नहीं कर रहा।
मैं शाम के वक्त पढ़ता हूँ। बच्चे शोर मचाते हैं। वगैरह वगैरह। तो गौर करें, ता है, ती है, ते हैं, अम्मी खाना बनाती हैं, और वगैरह वगैरह, ये सारा का सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो व्हाट डज इट शो? इट शोज हैबिट, some habit, some work which repeats again and again and on maybe daily basis, maybe time and again. So इस तरह से ऐसे टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब हम जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, मुस्बत जुमले। मुस्बत जुमले का प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस में फॉर्मूला आपके सामने ये है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, एस फॉर सब्जेक्ट, देन कम्स वर्ब, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन कम्स एस और ई एस, एडिशन ऑफ एस और ई एस विद वर्ब, वर्ब के साथ हम एस या ई एस का एडिशन करते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर फुल स्टॉप। लेकिन ये एस और ई एस का जो एडिशन है वर्ब के साथ, ये कंडीशनल है, मतलब हमेशा नहीं किया जाता, इसको कभी करते हैं कभी नहीं करते। और ये कंडीशन जो है वो इम्प्लाई होती है सब्जेक्ट के ऊपर। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, वाहिद है, हम क्या करेंगे, हम वर्ब के साथ एस कभी ई एस को ऐड कर देंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है या वो आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, या फिर वो यू है, तो इन तीनों केसेस में हम एस और ई एस को ऐड वर्ब के साथ नहीं करेंगे। इट्स वेरी सिंपल, ये ट्रिक थी, और इसको अगर आप ग्रैस्प कर लेते हैं तो बड़ा आसान है। फॉर इंस्टेंस मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। बड़ा इजी है, आप फॉर्मूला फॉलो करेंगे। फॉर्मूला क्या कह रहा है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज डूअर, मैं, तो इसको हम क्या करेंगे इंग्लिश में, आई, और उसके बाद फिर वर्ब है, वर्ब क्या है जी, प्ले, और अब हमने एस या ई एस को डिसाइड करना है कि इसको ऐड करना है या नहीं करना। सब्जेक्ट हमारा क्या सिंगुलर है, नहीं, ये आई में फॉल कर रहा है, आई प्लूरल के साथ जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए हम एस या ई एस का एडिशन नहीं करेंगे। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। सो इट्स वेरी सिंपल। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ ही, वो क्रिकेट खेलता है, तो क्या होगा, ही प्लेज क्रिकेट, Ali plays cricket, the boy plays cricket, that player plays cricket, लेकिन we play cricket, I play cricket, you play cricket, Ali and Ahmed play cricket, the children play cricket, the players play cricket। इस तरीके से सिंगुलर के साथ हम एस या ई एस ऐड करेंगे, प्लूरल के साथ एस या ई एस ऐड नहीं करेंगे। अब आते हैं इसका नेगेटिव कैसे बनेगा। नेगेटिव सेंटेंस बेटा, इसका फॉर्मूला कुछ यूँ होगा कि सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हम डज यूज करेंगे या फिर डू यूज करेंगे, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट नॉट आएगा, सॉरी, नॉट यूज करेंगे, नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। ये फॉर्मूला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में नेगेटिव सेंटेंस का। अब क्वेश्चन ये है कि डज और डू किस किस जगह पे इस्तेमाल, हमें डू यूज करना है या डज, तो उसका भी वही वाला आंसर है कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है फिर हम डू डज यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट इस पार्टी का है
कौन सी पार्टी है, प्लूरल वाली, आई या यू, फिर हम लोग उसके साथ डू यूज करेंगे। तो इस सेंटेंस को लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट, तो क्या बन जाएगा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। एक गलती बच्चे अक्सर कहते हैं डू और नॉट को इकट्ठा मिला के लिख देते हैं, जो कि गलत है। डू और नॉट को मिलाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन बना के मिलाएंगे तो ठीक है, फिर डोंट बन जाएगा, अदरवाइज दरम्यान में स्पेस होनी चाहिए। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। लेट्स सी हाउ टू मेक इट्स इंट्रोगेटिव। फॉर्मूला ये है कि डज स्टार्ट में चला गया या फिर डू, देन कम्स सब्जेक्ट, देन कम्स वर्ब फर्स्ट फॉर्म, एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। In this way we may ask a question, interrogative. G, do I play cricket? और क्वेश्चन हम यूं भी कर सकते हैं, मतलब डू आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, व्हाई डू आई प्ले क्रिकेट, हाउ डू आई प्ले क्रिकेट, व्हेन डू आई प्ले क्रिकेट, वेयर डू आई प्ले क्रिकेट, मैं कहाँ कब कैसे कैसी क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक। तो ये व्हाई, व्हेन, हाउ वगैरह वगैरह इस जगह पे फिक्स हो सकता है। अब हम देखते हैं कि पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। पैसिव वॉइस में बी अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, फॉर्मूला उसका क्या होगा। पैसिव और एक्टिव में डिफरेंस क्या है, पहले आपको ये समझना चाहिए। देखें, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव है, जबकि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा पैसिव हो जाता है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। उसके बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, जो कि इस जगह पे नहीं था। देन कम्स वर्ब थर्ड फॉर्म, याद रखिएगा तमाम पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। एंड देन कम्स बाय एंड देन सब्जेक्ट। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पैसिव वॉइस। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस वन। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, क्रिकेट। इज यूज होगा सिंगुलर के साथ, एम यूज होगा आई के साथ, आर प्लूरल के साथ, और यू के साथ। तो क्रिकेट इज, देन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लेड बाय मी। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट इज एम आर, नॉट वर्ब थर्ड फॉर्म बाय एंड सब्जेक्ट। क्रिकेट इज नॉट, बड़ा सिंपल है, थोड़ा गौर करेंगे, प्लेड बाय मी। और इसकी मैं एक्सरसाइज भी आपको दूंगा, और फिर हम यूँ भी करेंगे कि एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में चेंज करेंगे, ताकि हमारी क्रॉस एक प्रैक्टिस हो जाए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला यूँ होगा, पहले इज एम आर यूज होगा, then comes object, then comes verb third form by and subject। आप देखिए यहाँ पे आए था, तो आए सब्जेक्टिव फॉर्म में आए है, जब ये ऑब्जेक्ट पे चला गया तो मी बन गया। ऐसे ही हिम बन जाएगा, शी हर बन जाएगा, एंड सो ऑन।
Is cricket played by me? क्वेश्चन मार्क आएगा जी। तो स्टूडेंट्स देखें, मैंने एक सेंटेंस लिया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने उसके एक्टिव वाइज में 3 फार्मूलाज आपको डेवलप कर दिए। सेम इज द केस विद पैसिव वाइज, उसमें 3 फार्मूलाज डेवलप कर दिए। आप फार्मूले को फॉलो करेंगे और आपको बहुत ईजी हो जाएगा प्रैक्टिस करना। जितने ज़्यादा सेंटेंसेस लेंगे उतना ही अच्छा हो जाएगा। और इस तरह से आपका ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अक्सर स्टूडेंट्स में गलती करते हैं इस जगह पे एस या ई एस कभी मतलब सही तरह से पुट नहीं करते। आपने इसको ख्याल करना है। सेकेंडली, यहाँ पे मैंने कोई एस ई एस का एडिशन नहीं किया, क्योंकि जब डू एस यूज हो जाए तो फिर हम एस या ई एस का वर्ब के साथ कोई एडिशन नहीं करेंगे। और पैसिव वॉइस आपके सामने मैंने बता दिया, इसमें इज एम आर जो है ये हेल्पिंग वर्ब आएंगे, वर्ब की वजह थर्ड फॉर्म आएगी। तो नेक्स्ट जो स्लाइड है या नेक्स्ट वीडियो में मैं इस आपको प्रैक्टिस दूंगा कि कैसे एक्टिव से पैसिव में और पैसिव से एक्टिव में हम कन्वर्ट करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्प करेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने में। और फिर भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम फील होती है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन को मैं आंसर भी करूँगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हमें नसर हो। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।